हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्त, आज हम परसेंटेज का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः है 15% और 84% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम तीन संख्या मानेंगे। मान लीजिए पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या सी है। तो ये जो ए और बी हैं, ये तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 84% अधिक है। तो हम तीसरी संख्या को क्या मानेंगे, 100% मान लेंगे। तो इसकी पहली संख्या जो है सी से 15% अधिक है, यानी कि 100 में जब 15 ऐड करेंगे 115 हो जाएगा। उसके बाद दूसरी संख्या जो है बी, इस तीसरी संख्या से 84 अधिक है। कितना अधिक है, 84 अधिक है, तो इसे हम 184 लिख लेंगे। तो कह रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत है। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या को हम काटते हैं, तो ये जो 150 में जब जब इसमें 15 ऐड करेंगे तो ये 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। तो जब 115 को हम 23 से काटेंगे तो ये जो है 5 बार में जाएगा, और जब 184 को हम 23 से काटेंगे तो यह 8 बार में जाएगा। तो अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 8 हो गया। प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे और अब हम इनको आपस में काटेंगे। तो ये इस 4 दूना 8 और 4 25 हम 100, अब 25 25 125 हो जाएगा बटे 2। 125 में जब 2 से हम भाग देंगे तो यह 62 सही 1/2 होगा, यानी कि 62.5% हो जाएगा। तो इसमें जो पहली संख्या है ये जो पहली संख्या है दूसरी संख्या से 62 सही 1/2%, 62 से 1/2% है। इसका विकल्प नंबर डी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 46% कम है, तब दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। तो सेम उसी तरह करेंगे, पहले तीन संख्या को मानेंगे। पहली संख्या मान लीजिए ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो हम तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे, 100% है। तो ये पहली संख्या जो है इस तीसरी संख्या से 40% कम है। कितने परसेंट कम है, 40% कम है, तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। और तीसरी संख्या, ये जो दूसरी संख्या है ये तीसरी संख्या से 46% कम हो जाएगा, यानी कि 100 में से 46 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब इनको हम आपस में काटेंगे, 60 और 54 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 3 60 और 18 3 54, यानी कि 3 से जब 60 को काटेंगे तो ये जो है 20 बार में कटेगा, और 54 को जब 3 से काटेंगे तो 18 बार में कटेगा। तब क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, यानी कि ये जो दूसरी संख्या है ये पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। इसको भी काट देंगे, 2 दहियम 20 और 2 9 18, यानी कि ये जो 9 है पहली संख्या 10 से 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। कितने से, पहली संख्या 10 से, परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। अब इस 10 से हम 100 को काटेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि ये जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है पहली संख्या से 10% कम है। कितने परसेंट कम है, 10%। तो जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है 10, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू से 20% अधिक है, यानी कि पी क्यू से 20% अधिक है तथा आर से 40% कम है। तो यदि क्यू का मान 150 दिया है तो आर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको जो परसेंटेज है इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 20% का मान क्या होगा, 20% का मान 1/5 हो जाएगा। उसी तरह 40% का मान हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/5। अब क्या कह रहा है कि पी क्यू से 20% अधिक है। पी जो है ये पी जो है क्यू से 20% अधिक है, यानी कि क्यू जो ये जो यहाँ पर ये जो दे दिया है कि पी जो है, अगर क्यू जो है 5 है तो क्यू हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, यानी कि ये पी जो है क्यू से 20% अधिक, यानी कि पी का मान 6 हो जाएगा और क्यू का मान 5 हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि तथा ये जो पी है आर से 40% कम है। तो हम यहाँ लगा देंगे, आर लिख देंगे। आर कितने परसेंट कम है, 40% कम है, यानी कि आर का वैल्यू हो जाएगा 5 हो जाएगा आर का वैल्यू।
अब 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, R5 है, P3 हो जाएगा। अब इनका हम रेशियो मेथड अपना लेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ जो है हम इसको 3 कर देंगे और यहाँ कुछ नहीं, इसको हम 6 कर देंगे। कितना कर देंगे? 6 कर देंगे। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो 6 बचे, 30 हो, R का मान 30 हो जाएगा, P का मान 18 हो जाएगा और Q का मान 15 हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि R का मान, Q का मान 150 दिया है, यानी कि Q बराबर 15 पर 150 दिया है। 10 से काटे 15 दाहिया में 150 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान जो है 10 दिया है। तो R का मान हमें 30 यूनिट का मान पूछा है। 30 यूनिट का मान पूछा है तो इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे। 30 दाहिया में 300 हो जाएगा, यानी कि R का मान जो है 300 है, जो कि विकल्प नंबर ए है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है और सी डी से 30% अधिक है, तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हम जितने भी प्रतिशत दिए हैं उनको फ्रैक्शन बदल लेंगे, यानी कि 25% का मान क्या हो जाएगा? 25% का मान 1/4 हो जाएगा और 40% का मान जो होगा ये 2/5 हो जाएगा और 30% का मान जो है 30% का मान जो होगा ये 3/10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 25% अधिक है, ये जो है ये बी से 25% अधिक है, यानी कि ए का मान जो है, ये जो यहाँ पर बी का मान दिया है ये 4 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि बी सी से 40% कम है, यानी कि सी जो है यहाँ 40% कम है, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम सी बराबर 5 है और 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। और कह रहा है कि सी डी से 30% अधिक है। अब 30% अधिक है तो यहाँ पर डी का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 10 हो जाएगा और सी हो जाएगा 10 3 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पर रेशियो मेथड अपना लेंगे। रेशियो मेथड यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो है हम 4 को यहाँ 4 को कर लेंगे और यहाँ हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा और यहाँ 13 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, ए डी से कितने प्रतिशत कम है। ए और डी के बारे में पूछा है तो बी और सी को हम खारिज कर देंगे। बी और सी से हमें कोई मतलब नहीं है, ए और डी से मतलब है। इस 5 से हम इस 5 को काट देंगे। अब ए का मान जो है 13 3 39 हो जाएगा और बी का मान जो है 10 चौका 40 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर रहा है, ए डी से कितने प्रतिशत कम है। ए जो है इस डी से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि ए जो है 1 कम है। 40 से कितने कम है, 1 कम होगा, बटे कितने से 40 से गुणे बटे 40 कर लेंगे, गुणे 100 कर लेंगे। अब हम यहाँ 100 में जब हम 40 से भाग देंगे 0 से 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2.5 कम है, यानी कि ए डी से 2.5% कम है, जो कि इसका विकल्प नंबर ए में दिया हुआ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त ये था परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।